कोसलपति भगवान सोई दशरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान। यानी कि वही भगवान दशरथ के सुपुत्र के रूप में अवतार लेकर के पूरे संसार के भक्तों के कल्याण के लिए उनका अवतार हुआ था। ये भ्रम नहीं करना है। बहुत सारे लोग रामचरितमानस का विश्लेषण करते हुए यह बताते हैं कि रावण को मारने के लिए अवतार हुआ था। ये कतई भूल नहीं करना है। रावण को मारने के लिए उन्हें जंगल जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये अयोध्या में बैठे बैठे भी बाण छोड़ते और रावण मर जाता। रावण को मारने के लिए नहीं आए थे और न गए थे जंगल, बल्कि वो जंगल में जो साधु संत अनवरत हजारों वर्षों से कर रहे थे तपस्या, उनको दर्शन देने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। और अहिल्या जैसी तपस्विनी को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान का अवतार हुआ था, क्योंकि वो तो पत्थर रूप में थी, उनके पास वो तो स्वयं चलकर आ नहीं सकती थी, इसलिए उसके कल्याण के लिए भगवान को जाना था। रावण को मारना तो उनके बाएं हाथ तक चलता है। अयोध्या में बैठे बैठे भी एक साधारण सा तीर मार देते तो चला जाता। इसका जीवंत उदाहरण है इंद्र का सुपुत्र जयंत एक बार सीता जी के पैर में चोंच मार दिया था और एक तिनका उठाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने बैठे बैठे छोड़ दिया था। तो पूरे ब्रह्मांड ही नहीं सभी लोगों में घूमते हुए आया, लेकिन जयंत का कहीं से जीव बचा नहीं। अंत में भगवान ने उन्हें एक आंख का काना करके छोड़ दिया, जिसका आज जीवंत उदाहरण है कि कौवा को एक ही आंख से दिखाई देता है, दूसरा आंख उसका काम नहीं करता। इसलिए रावण को मारने के लिए भगवान को न युद्ध करने की आवश्यकता थी, न जंगल जाने की आवश्यकता थी। ये केवल और केवल साधु संतों के हित के लिए भगवान का अवतार हुआ था। इसका परम प्रमाण यह है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सबसे पहला कारण था इस धरती पर भगवान का अवतार लेने का, वो था ब्राह्मण। विप्र मतलब ब्राह्मण, विप्र। दूसरी नंबर पर गाय की रक्षा करने के लिए भगवान इस धरती पर अवतार लिए थे। गाय क्या है? भगवान माँ धरती का साक्षात स्वरूप गाय होती है। जब जब भी धरती पर विपत्ति आती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो धरती माँ गौ का रूप लेकर के भगवान के पास रक्षा मांगने के लिए जाती है। इसलिए गौ माता साक्षात धरती की स्वरूप है और ब्राह्मण देवता साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। विप्रधेनु सुर, अंत में तीसरे नंबर पर देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है, क्योंकि देवता को भी त्रास देने के लिए रावण पर्याप्त था। रावण बार बार त्रास देवताओं को भी देता था, इसलिए देवता जब कष्ट में पड़ते हैं तब भगवान को याद करते हैं और देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ। सुर के बाद संत और हित, तो उसके बाद संतों के लिए साधु संत जो अनवरत कई वर्षों से जंगलों में जाकर पहाड़ की कंदरायों में जाकर के तपस्या करते थे, उन लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। मूल कारण यह है। इसकी विवेचना लोग अन्य तरीके से कर देते हैं, इसलिए हम लोगों को मूल सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। एक बार फिर से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।